नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। G20 समिट का दूसरा सत्र की शुरुआत वन फैमिली को मुद्दे पर जारी है। इस बीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर की पहल का प्रस्ताव दिया है। समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता है। विकसित देश इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले मामले में शनिवार सुबह 6 बजे राज्य के नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया। सीआईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बता दें कि ये केस 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का है और इस मामले में चंद्रबाबू को तब तक गिरफ्तार किया जब नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो एक बस में आराम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदयाल अस्पताल ले जाना था, लेकिन उनके मना करने के बाद कैंप साइट पर ही उनका मेडिकल चेकअप किया गया। यहां से उन्हें विजयवाड़ा ले जाया जा रहा है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देश में इंडिया और भारत पर विवाद जारी है। इसी बीच G20 के सम्मेलन में इंडिया की जगह भारत का नाम लिखा देखने मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की एक तस्वीर ट्वीट की है और अपने ट्वीट में स्मृति ईरानी ने लिखा है, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जारी है। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्य का ऐलान किया है, जिसमें अफ्रीकी संघ की तारीफ करते हुए लिखा कि अफ्रीकी संघ के आने से G20 और मजबूत होगा। साथ ही ये फैसला सबकी सहमति से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ भारत की अध्यक्षता में G20 समिट की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 140 करोड़ देशवासियों समेत पूरी दुनिया को अहम संदेश दिया है। मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश का नाम लेते समय भारत शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं उनकी सामने रखे बोर्ड में भारत लिखा था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत अफ्रीकी देश में आए भीषण भूकंप का जिक्र करते हुए किया। पीएम मोदी ने इस आपदा पर दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही अफ्रीकन यूनियन को नया सदस्य घोषित किया। इक्कीसवीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है।
युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और G20 की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत किया और इस मौके पर 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक है और तीसरी तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है चीन के पीएम किस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चौथी तस्वीर भी आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और चौथी तस्वीर में भी साफ तौर पे दिख रहे हैं किस तरीके से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रही हैं आगे। पांचवी तस्वीर की बात की जाए तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस नजर आ रहे हैं। वहीं आखिरी तस्वीर में ब्राजील के राष्ट्रपति देखे जा रहे हैं। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव और उपद्रव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस के बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारे लगाना और पोस्टर चिपकाना ये क्या नाटक है, उन्होंने धोखा दिया। नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं, अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मानदेय डबल किया है, उनका आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की बात करो, बुंदेलखंड की बात करो। केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की योजना, इंटरलिंकिंग नदियों की जो प्रधानमंत्री स्वयं शिलान्यास करने वाले हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जितना कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की, उससे 1.5 गुना ज्यादा एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के द्वारा। तो पर्दाफाश इन कांग्रेसियों का हो गया। तो अब क्या करें? बौखला गए तो जेल भरो,
मुर्दाबाद करो, नारेबाजी लगाओ, मतलब जितना कहें इनके बारे में कम है। हर चीज पर विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और लेप्रोसी की तरह है, एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। क्या है ये? ऐसे करके देश को बढ़ाना चाहते हैं। यहां G20 चल रही है और कांग्रेस के नेता ब्रसेल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भी। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, NDA सरकार की केवल नहीं, लहर 140 करोड़ देश की जनता की। और इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि एक तरफ ये I.N.I.A का गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, शून्य की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। और ये जन जन तक आपके द्वारा मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये संदेश। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहां खेत में खेल रहे बच्चे को अचानक 3 हैंड ग्रेनेड पड़े मिले, जिन्हें खिलौना समझकर बच्चे अपने घर ले गए। जब परिजनों की नज़र हैंड ग्रेनेड पर पड़ी तो यहां पे भगदड़ मच गई। आनन फानन में परिजनों ने तीनों हैंड ग्रेनेड को वापस खेत में ही रख दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना लोनार क्षेत्र में नाऊ नगला गांव पड़ता है। वहाँ पे एक खेत में 3 ग्रेनेड दबे हुए थे, मिट्टियों बरामद हुए हैं, जो काफ़ी जंग लगे हुए हैं, पुराने लग रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है कि ये किन परिस्थितियों में कहाँ से आए, और BDS टीम को भी इसमें बुलाया गया है। इसके पश्चात इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो यही वो हैंड ग्रेनेड है जो बच्चों को मिले हैं। आनन फानन में परिजनों ने खेत में इसको रख दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से जानकारी दीजिए। किस तरीके से ये मामला पुलिस ने आगे बढ़ाया और क्या पुलिस का बयान निकल के सामने आया है? ये आपको बिल्कुल बता रहे हैं, ये हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र का नगला गांव का मामला है, जहां पर देखिए कि बच्चे, जो धरती का फूल होता है, बरसात के समय पे धरती का फूल निकलता है, तो वहीं गांव के कुछ बच्चे वहां पे खेत में गए थे धरती का फूल खोदने के लिए, लेकिन वहां पे धरती का फूल तो नहीं निकला। जो धरती को उड़ाने वाले बम होते हैं, वहां पे वो 3 हैंड ग्रेनेड बम निकले। हालांकि वो बच्चों को नहीं पता था कि ये हैंड ग्रेनेड बम है। वो बच्चे वहां से बम उठाकर अपने घर लेकर आए, लेकिन जब उनके परिजनों ने देखा तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां पे लोग, वहां पे भगदड़ मच गई। हालांकि उनके परिजनों ने किसी प्रकार से वो बम ले जाके खेत में डाल दिए और वहां पे तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जो पुलिस, लोनार थाने की पुलिस पहुंची और ASP पश्चिमी भी वहां मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने जांच पड़ताल भी की है। हालांकि वहां पे BDS की टीम को भी सूचना दे दी गई है। वहां की BDS की टीम भी वहां के लिए रवाना हो चुकी थी, वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो किस तरीके के बम बताए जा रहे हैं? हैंड ग्रेनेड बम क्या जिंदा है? जी देखिए, हैंड ग्रेनेड बम तो पूरे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके अलावा बताइए काफी समय पुराने बम थे, जो कि ये बता रहे हैं कि वहां पे गाड़े गए थे, लेकिन ये किसने गाड़े थे ये भी पुलिस जांच कर रही है, और कहां से लोग आए थे तो गाड़ने के लिए, किसने गाड़े हैं। हालांकि ये जो बम हैंड ग्रेनेड है, ये जो BSF की जो फोर्स होती है, ये बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाते हैं आतंकवादियों के लिए। तो क्या आसपास के जो भी गांव बसे हुए, जो भी घर है, वहां के लोगों ने नहीं देखा किसी को यहाँ पे ये बम गाड़ते हुए? कोई भी जानकारी नहीं आई है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल देखिए खेत का मामला है, खेत में ये बम निकले हैं। हालांकि वहां पे लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बम जो है ये काफी जंग खा चुके थे। जो उनकी पिने वगैरह थी वो भी जंग खा चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वो बम बेकार हो चुके थे। लेकिन वो बम गांव में निकलना, यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिरकार किसने वो बम गाड़े हैं और कहां से आए हैं। जब कोई भी सुराग नहीं है तो पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ तक पहुंचने के लिए कि कौन है असली अपराधी।
देखिए, पुलिस लगातार इसकी छानबीन कर रही है और कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। गांव में भी लोगों से पूछताछ कर रही है। जिनका खेत है उनसे भी, खेत मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार इनमें दबिशें भी दे रही है, लोगों के घरों पे पूछताछ भी कर रही है। कितना वक्त कह रही है पुलिस लग जाएगा? देखिए, पुलिस बता रही है कि अभी तो हम अपनी जांच कर रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इसको खुलासा कर पाएगी। कितने दिन पहले का ये पूरा मामला है आनंद? ये आपको बता रही है, कल का मामला है। जो पुलिस जैसे ही ये बच्चे वहां पे जब बारिश हुई हल्की सी तो जमीन फूल जाती है, तो कल का ही मामला, जब धरती का फूल खोदने गए थे, कल का ही मामला बताया। तो पुलिस क्या तुरंत यहाँ पे पहुंची थी जहाँ से ये हैंड ग्रेनेड मिला है, या पुलिस के द्वारा वक्त लगाया गया था? जी नहीं, पुलिस देखिए तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिस पहुंची थी। कुछ ही दूरी पे वहां पे थाना है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर पे थाना है। थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। विनोद यादव थाना प्रभारी तुरंत मौके पहुंचे थे। तो क्या पुलिस ने आसपास के एरिया में भी जांच की है? क्या और हैंड ग्रेनेड मिले हैं या मिल सकते थे अगर पुलिस जांच करेगी तो? देखिए, पुलिस के ये है कि पुलिस ने जिस जगह पे बम मिले थे, पुलिस वहां पे उस जगह को सील कर दिया है। वो आसपास की जगहों पे तलाश भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि ऐसा कोई अजब तत्व आया था या कोई किसी प्रकार का कोई अपराधी आया था जिसने यहाँ पे बम गाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोरक्को में शुक्रवार देर रात आए 6.8 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद लोग घबराकर अपने अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए। भूकंप के कारण इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। देश के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। रात करीब 11:11 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र जो है 71 किलोमीटर दूर दक्षिण में पश्चिमी 18.5 किलोमीटर की गहराई में था। मोरक्को में आए भूकंप से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दर्जनों लोग घायल हो गए। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा मंदसौर से रतलाम जिले के जावरा पहुंची है, जहां विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद यात्रा में जावरा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। जावरा में जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार सहित कई मंत्री विधायक शामिल हुए। जावरा चौपाटी रोड पर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आज विश्व पटल पर भारत सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। ये मोदी जी के सुशासन और ताकत का ही कमाल है। और धौलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बाइक सवार अपराधियों ने कांग्रेस नेता पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी है, जिसमें कांग्रेस के मंगल रोड ब्लॉक अध्यक्ष मेहताब गुज्जर की मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा है और दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है, जिसके कारण इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मृतक मेहताब गुज्जर के भतीजे श्याम सुंदर ने बताया कि उनके गाँव में पटवारी कार्यालय का उद्घाटन होना था, जिसको लेकर वो टेंट का सामान लेने के लिए गए थे। टेंट का सामान लेते वक्त अचानक बाइक सवारों ने उन पर हमला करना शुरू किया। बता दें कि हत्या का कारण चुनावी रंजिश बताई जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां चला स्वास्थ्य विभाग ने बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के इंदिरापुरम में क्लिनिक चला रहे 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2 डिग्री वाले डॉक्टरों पर पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जो ट्रांसजेंडर के इलाकों में आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और खबर गाजियाबाद से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य पूनम गुप्ता ने प्रताप विहार स्थित आस्था में वोल्टेज ड्रामा देखा है। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जहां महिला मोर्चा के सदस्यों ने मेडिकल संचालकों को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद से संचालकों ने पूनम गुप्ता सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ विजयनगर में मुकदमा दर्ज करा लिया है।
और मोहाली में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रामदासिया मोहल्ले मोटरसाइकिल सवार 2 युवक ने एक घर में घुसकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग करने के बाद मोटरसाइकिल सवार हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मकान मालिक सुरिंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित प्लम्बर का काम करता था और घटना के वक्त पीड़ित खाना खा रहा था, तभी हेमलेट पहने 2 अपराधी आए और एक ने गोली चला दी। घटना में पति पत्नी बाल बच्चे। और बिजनौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां पे एक बार फिर से यही सड़क हादसा निकल के सामने आया है। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारी से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही हादसे में ऑटो में सवार आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और पंजाबी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एजीटीएफ ने 3 गैंगस्टर्स को यहां पे धर दबोचा है, उनकी गिरफ्तारी की है। साथ ही 2 गैंगस्टर्स को गुरुग्राम और एक को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक गैंगस्टर देश से भागने की फिराक में था। इस दौरान एजीटीएफ ने गैंगस्टर्स के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।